हेलो एवरीवन, मैं अमित शर्मा आप सभी का एएस ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे तरीके से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो साथियों, आज की क्लास में हम टाइम एंड वर्क, समय और कार्य की दूसरी क्लास को कंप्लीट करेंगे और देखेंगे किस तरीके से जितने भी क्वेश्चंस इस क्लास के अंदर होंगे उनको कम समय में सॉल्व किया जाएगा। इस क्लास के अंदर मैंने सारे के सारे क्वेश्चंस रिपीटेड लिए हैं जो किसी ना किसी पेपर में पूछे गए हैं। तो देखते हैं वो क्वेश्चन क्या है और किस तरीके से सिंप्लीफाई होंगे। तो देखते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 ये रहा आपके सामने, आप एक बार देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? राहुल किसी काम को 20 दिनों में तथा श्याम 25 दिनों में पूरा करता है। तो दोनों ने कार्य एक साथ शुरू किया तथा 5 दिन तक एक साथ काम किया। इसके बाद श्याम बीमार हो गया तथा राहुल ने अकेले ही कार्य किया। तो बताओ राहुल शेष काम को कितने दिन में पूरा करेगा। पूछा जा रहा है शेष काम को कितने दिन में पूरा करेगा, रिमेनिंग वर्क को। इस तरीके के काफी सारे क्वेश्चंस मैंने आपको करवाए हैं, ऑनलाइन भी ऑफलाइन भी। देखते हैं ये क्वेश्चन किस तरीके से होगा। बहुत आसान क्वेश्चन है, कम से कम 4 से 5 बार ये एग्जाम में पूछा गया। तो राहुल कितने दिन में कर रहा है, आप पहले लिखोगे राहुल। राहुल को हम किससे डिनोट करेंगे? राहुल को हम आर से डिनोट करेंगे। मैं इसको सही से लिखता हूं पहले मिटा के, ठीक है। राहुल को हम आर से डिनोट करेंगे। तो राहुल कितने दिन में कर रहा है? राहुल कर रहा है भाई साहब 20 दिन में। उसके बाद श्याम कितने दिन में कर रहा है? श्याम को हम एस से डिनोट करते हैं। श्याम कर रहा है 25 दिन में, 25 डे, ठीक है। अब आप एक चीज बताओ, इन दोनों का एलसीएम क्या आएगा? जो एलसीएम आएगा वही इनका पूरा क्या होगा, काम होगा। एलसीएम निकालना मैंने आप सभी को सिखा रखा है, ठीक है। मैंने एलसीएम का तरीका भी बताया आप किस तरीके से करोगे। अगर आपको नहीं पता है तो बिल्कुल आप बेसिक से जाओ, एलसीएम निकालो। मैं बेसिक से जाऊंगा, आपको एलसीएम सिखाऊंगा, उसके बाद में इस क्वेश्चन को करूंगा। कैसे करना है? जिन बच्चों को एलसीएम निकालना नहीं आता है वो 20 का और 25 का एलसीएम इस तरीके से निकालो, कोई दिक्कत नहीं है। आप शुरू में आपको टाइम लगेगा, बाद में नहीं लगेगा। जैसे हम 2 से काट रहे हैं, 10 बार कटेगा और ये 2 से कटेगा नहीं तो जो का तो लिख जाएगा। उसी तरीके से फिर से ये 2 से कटेगा कितनी बार? 5 बार। और 2 से ये कटेगा ही नहीं तो ये जो का तो आ जाएगा, ठीक है। अब आप देख रहे हैं चीजों को कि ये 5 से कटेगा, 5 एकम 5 और 5 पंजे 25, और फिर से ये 5 से कटेगा, ये एक जो का तो 5 एकम 5। इनको आप मल्टीप्लाई कराओ, 2 दूनी 4 पंजे 20 पंजे 100। इनका एलसीएम कितना आ रहा है? 100। जब आप इनका एलसीएम निकालोगे तो वो आएगा 100। तो इसका एलसीएम निकल के आ गया है 100, ठीक है। अब इस चीज को हम पहले एक बार मिटा देते हैं पूरे को, फिर इस क्वेश्चन को करते हैं। कोई दिक्कत? किसी भी बच्चे को समझने में कोई भी दिक्कत है कमेंट करके बताओ तुरंत, ठीक है। डाउट नहीं रखना है, सारी चीजें क्लियर करनी है, क्योंकि जब आप एग्जाम में बैठो आपको कोई भी परेशानी, कोई भी दिक्कत ना हो। इनका एलसीएम आ गया 100। अब आपका काम क्या रह गया है? अब आपका काम रह गया है कि राहुल एक दिन में कितना काम करता है। राहुल की एफिशिएंसी क्या है, वर्किंग एफिशिएंसी पर डे। तो अगर पूरे काम को 20 दिन में कर रहा है तो एक दिन में करेगा 100/20 काम। और 20 से जब आप 100 को डिवाइड करोगे कितनी बार जाएगा? 5 बार जाएगा। तो राहुल एक दिन में कितना काम कर रहा है? 5 यूनिट काम पर डे, ठीक है। अब उसी तरीके से अब बताओ श्याम कितना काम कर रहा है एक दिन में? श्याम पूरे काम को 25 दिन में कर रहा है भाई। पूरा काम है मेरा 100 यूनिट और उसे ये 25 दिन में कर रहा है। तो एक दिन में कितना करेगा? 25 चौके 100, 4 यूनिट काम। आप इस तरीके से निकालो, जब आपको कैलकुलेट करना आ जाएगा तो आपको टाइम नहीं लगेगा। मैं अगर अभी आपको जल्दी जल्दी करवा दूं, इन चीजों को ना बताऊं, तो आपका डाउट जो का तो रह जाएगा और ये चीजें समझ में नहीं आएगी, ठीक है। अब आप एक चीज बताओ, राम और श्याम, ये राहुल और श्याम, सॉरी, राहुल और श्याम दोनों मिलकर के एक दिन में कितना काम कर रहे हैं? 5 अकेला राम कर रहा है, 4 ये कर रहा है, 5 और 4 9 यूनिट काम पर डे कर रहे हैं ये लोग, पर डे, ठीक है। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, क्वेश्चन में बताया गया था कि दोनों ने कार्य एक साथ शुरू किया, ठीक है। 5 दिन तक काम किया। 5 दिन तक काम किया होगा राम ने और श्याम ने, तो एक दिन में कर रहे हैं 9 यूनिट काम। तो 5 दिन में कितना कर देंगे? 9 मल्टीप्लाई 5, मतलब 45 यूनिट काम ये क्या कर देंगे? कंप्लीट, 45 यूनिट, ठीक है। और टोटल आपको पता ही है 100 था, तो 45 यूनिट हो गया कंप्लीट। अब रिमेनिंग कितना बचा है? रिमेनिंग वर्क बचा है आपका, रिमेनिंग वर्क 100 में से
आप माइनस कर दो, रिमेनिंग वर्क आपको मिल जाएगा 100 माइनस 45। बिल्कुल चीजों को ध्यान से समझो भाई, 45 तो कंप्लीट हो गया था ना, कितना बचेगा 55 यूनिट। ठीक है, ये अभी आपका बचा हुआ काम है। अब इस काम को कौन करेगा? इस काम को श्याम तो चला गया, बीमार हो गया, अब इस काम को करेगा राहुल। तो राहुल कितने दिन में करेगा ये आपको बताना है। अगर राहुल पूरे काम को कितने दिन में कर रहा है? राहुल कर रहा है 20 दिन में, और एक दिन में 5 यूनिट काम कर रहा है। तो आपको बताना है कि राहुल अकेला कितने दिन में करेगा। राहुल को आर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, 55/5। 5 से 55 को काटोगे कितनी बार कटेगा? 11 बार। तो राहुल इस पूरे काम को कितने दिन में कर रहा है? 11 दिन में। आपका आंसर आ गया 11 डे। ठीक है, 11 दिन में राहुल इस पूरे काम को करेगा। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, इस तरीके से हो जाता है आपका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 किस तरीके से होगा। दोस्तों, आपका कोई भी डाउट है, कहीं पे भी आपको कोई भी दिक्कत हो रही है समझने में, तो आप तुरंत कमेंट करो, मैं आपका डाउट तुरंत क्लियर करूंगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। क्या कह रहा है कि 12 आदमी किसी काम को 20 दिनों में करते हैं, यदि उसी काम को 8 आदमी करें तो कितने दिन में पूरा करेंगे? भाई बहुत ही आसान क्वेश्चन है, रिपीटेड है, लेकिन पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। किस तरीके से करेंगे मैंने आपको समझाया ऑफलाइन में, तो मैंने आपको बहुत डिटेल में करवाया इस चीज को कि 12 आदमी हैं और 20 दिन में काम कर रहे हैं। इस काम को कितने दिन में कर रहे हैं? 20 दिन में। तो वो पूरा काम कितना होगा? 12 मल्टीप्लाई 20, इसको जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 240 यूनिट। पूरा काम कितना है आपका? 240 यूनिट। ठीक है, अब वो कह रहा है कि ये बताओ 8 आदमी उस काम को कितने दिन में करेंगे? कौन? 8 आदमी। ठीक है, अब 8 आदमियों की बात चल रही है, तो 8 आदमी कितने दिन में करेंगे? 8 मैन। 240 यूनिट आपका काम है, तो 240/8। 8 से जब आप इसे काटोगे तो 30 बार कटेगा। 30 दिन में इसको पूरा करेंगे। कितने दिन में? 30 दिन में। ठीक है, 30 डे आपका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी। ठीक है, बहुत ही कम समय में आप क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर कर रहे होंगे, और ये एकदम सही जवाब है। कहीं पे कोई भी दिक्कत है आप तुरंत पूछो, डाउट को लेके मत जाओ। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 ये रहा आपके सामने। 3 आदमी अथवा 6 लड़के एक काम को 40 दिन में पूरा करते हैं, 40 दिन में। ठीक है, तो 6 आदमी तथा 8 लड़के उसी काम को कितने दिन में पूरा करेंगे? किससे कराया जा रहा है? 6 आदमी और 8 लड़कों से। अथवा और तथा का अंतर यह है कि 3 आदमी, अथवा अथवा मतलब या तो 3 आदमी कर रहे हैं या 6 लड़के कर रहे हैं, एक साथ में काम नहीं कर रहे हैं। और अगर यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 6 आदमी तथा 8 लड़के, तथा का मतलब है ये साथ में कर रहे हैं। इस चीज में आप बिल्कुल भी ना उलझें, ये एकदम क्लियर चीजें हैं। अगर अथवा आ रहा है बीच में तो ये अलग अलग काम कर रहे हैं, अगर तथा आ रहा है तो दोनों साथ में कर रहे हैं। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। अब एक चीज देखो, बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट से इसको बनाएंगे। 3 आदमी हैं और वो पूरे काम को 3 मैन, 3M लिख दो इसको, कितने दिन में कर रहे हैं? 40 दिन में। लिख दिया जी। और उसी काम को 6 लड़के मतलब 6 बॉय कितने दिन में कर रहे हैं? 40 दिन में। तो भाई काम तो बराबर है, 40 से 40 कट जाएगा। ठीक है, अब मतलब 3 मैन बराबर 6 बॉय। तो आप यहां से काट दोगे, या आप काटो मत, इसको ये लिख लो M/बॉय, मतलब आदमी अपॉन लड़का बराबर 6/3। तो 3 2 जा 6, 3 बन जा 3। कितना आ गया आपका? 2/1। अगर आदमी अकेला, मैं इस कलर चेंज करके आपको समझाता हूं, कलर चेंज करके, अगर अकेला आदमी, यहाँ पे मैं लिख भी देता हूं M/B, मतलब मैन अपॉन आदमी बराबर 2/1। आदमी अगर पूरा 2 काम कर रहा है तो लड़का कितना काम कर रहा होगा? उसी टाइम पे 1 काम कर रहा होगा। अब आपका काम बच गया टोटल वर्क निकालना। यहाँ पे हम टोटल वर्क निकालते हैं साइड में। मैन इंटू डे बराबर टोटल वर्क होता है, आपको पता ही है। तो भाई 3 आदमी हैं और वो एक दिन में कितना काम कर रहे हैं? 2 यूनिट काम कर रहे हैं, और 40 दिन में पूरा काम कर रहे हैं। तो टोटल काम कितना होगा? 3 × 2 × 40, 40 दूनी 80 × 3 करोगे तो कितना हो जाएगा? 240 यूनिट। तो वो पूरा काम कितना रहा होगा? 240 यूनिट। ठीक है, यहां तक किसी को कोई डाउट है तो मुझे बताओ। अब क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि 6 आदमी अथवा 8 लड़के। अब आप इस चीज को यहाँ पे करो, 6 आदमी
एक दिन में कितना काम करेंगे? 6 आदमी एक दिन में कितना काम कर देंगे? 6 मैन। यहाँ पे लिखता हूं मैं, इस चीज को यहाँ पे करता हूँ जगह की वजह से, यहाँ पे क्लियर हो जाएगी। 6 आदमी एक दिन में कितना काम करेंगे? अगर एक दिन में 2 काम कर रहे हैं तो ये करेंगे 6 आदमी एक दिन में 12 यूनिट काम, 12 यूनिट। ठीक है। उसी तरीके से अब 8 लड़के कितना करेंगे? 8 बॉय, 8 बॉय एक दिन में कितना करेंगे? अगर एक दिन में एक कर रहे हैं तो ये करेंगे 8 यूनिट। ठीक है, 8 यूनिट। समझ में आ गया? और दोनों मिल जाए, अगर ये दोनों मिल जाए तो एक दिन में कितना काम करेंगे? 6 लड़के, 6 आदमी और 8 बॉय, तो ये करेंगे 20 यूनिट काम, 20 यूनिट काम पर डे कर देंगे। ठीक है, यहां तक किसी को कोई दिक्कत है? अब उसने पूछा था कि कितने दिन में पूरा करेंगे। काम है अगर मेरा 240 यूनिट और मेरे पास 20 यूनिट पर डे कर रहे हैं, कौन? 6 मैन और 8 बॉय, तो 0 से 0 कट जाएगा और 2 से कितनी बार कटेगा? 24, 12 बार। ठीक है, 12 बार कटेगा तो आंसर कितना आएगा? 12 डे। 12 दिन में 12 डे, 12 दिन में पूरा कर देंगे। 12 दिन में ये काम क्या हो जाएगा? पूरा हो जाएगा। ऑप्शन डी आपका एकदम सही जवाब रहेगा, 12 दिन में। ठीक है, किसी को कोई भी दिक्कत है आप वीडियो को रिपीट करके देखो, कमेंट करो। कमेंट नहीं करोगे तो मुझे कैसे पता चलेगा कि आपको कहीं पे दिक्कत आ रही है? अगर आप कमेंट करोगे तो मैं उस चीज को और अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब की बार क्या पूछा गया है क्वेश्चन में? ए किसी काम का 1/6 भाग 5 दिनों में कर सकता है और बी काम का 2/5 भाग 8 दिनों में कर सकता है, तो दोनों मिलकर काम को कितने दिन में पूरा करेंगे? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है। सॉल्व कर रहे हैं यहां से हम इसको। ये बताओ, ए अकेला कितना, मतलब 1/6 काम, 1/6 यूनिट काम कितने दिन में कर रहा है? 5 दिन में कर रहा है। भाई 5 दिन में कर रहा है, कितने दिन में? 5 दिन में। ठीक है, उसी तरीके से बी अकेला 2/5 भाग, 2/5 भाग काम को कितने दिन में कर रहा है? 8 दिन में कर रहा है। भाई ये समझने वाली चीज ये है कि अगर टोटल काम मेरा ऊपर 6 है, 6 यूनिट, तो उसमें से कितना किया गया है? 1 यूनिट काम किया गया है, वो कितने दिन में? 5 दिन में। अगर 1 यूनिट 5 दिन में हो रहा है तो 6 यूनिट कितने दिन में होगा? मतलब टोटल काम कितने दिन में करेगा ए? इस चीज को लिखो, 6 × 5 बराबर 30 दिन में। ठीक है, मैंने ये चीज आपको बहुत शानदार तरीके से समझाई है। उसी तरीके से अगर मेरा पूरा काम है कितना? 5, उसमें से कितना हो गया भाई? 2 यूनिट काम हो गया, और 2 यूनिट काम मेरा अगर 8 दिन में हुआ है। अब आप एक चीज बताओ, यूनिटरी मेथड लगाओ, 2 यूनिट काम 8 दिन में, तो 1 यूनिट काम कितने दिन में होगा? आप कहोगे 4 दिन में। तो 5 यूनिट काम कितने दिन में होगा? 20 दिन में होगा या नहीं होगा? तो आप कहोगे 20 पूरे काम को कितने दिन में कर रहा है? पूरे काम को 20 दिन में कर रहा है। ये चीज भी नीचे की जो मैंने आपको समझाई है उसे मिटा देता हूँ। ठीक है, ये मैंने मिटा दी है। यहाँ पे किसी को कोई भी डाउट ना रहे इसलिए मैंने पूरा एक्सप्लेन करके बताया है। ठीक है, अब अब इसको करते हैं आगे सिंप्लीफाई। ठीक है, अब क्या करना है हमें? इस चीज को सिंप्लीफाई करना है। ए पूरे काम को कितने दिन में कर रहा है? 30 दिन में। और बी पूरे काम को कितने दिन में कर रहा है? 20 दिन में। आपको अभी निकल के आया ना ये चीज? पूरे काम को कितने दिन में कर रहा है ये? 20 दिन में कर रहा है। अब आप क्या करेंगे? यहां से मैं मार्कर ले लेता हूं, इसको पूरा अलग ही लिख दो, पूरा सेपरेट करके बना दे पूरे क्वेश्चन को। अब ये बताओ, ए अकेला इस पूरे काम को कितने दिन में करा था? ए अकेला इस पूरे काम को कितने दिन में करा था? आप एक चीज मुझे जल्दी से बताओ कमेंट करके, 30 दिन में कर रहा था या नहीं कर रहा था? 30 दिन में कर रहा था। ए अकेला पूरे काम को 30 दिन में कर रहा था। और बी कितने दिन में कर रहा था? 20 दिन में। तो इनका एलसीएम लोगे कितना आएगा? 60 आएगा या नहीं आएगा? 60 आ जाएगा। तो ये बताओ, ए एक दिन में कितना काम करेगा? आप कहेंगे 2 यूनिट काम एक दिन में करेगा। और बी कितना करेगा? आप कहेंगे कि सर बी एक दिन में 3 यूनिट काम करेगा। जिस तरीके से आपने अभी तक पहले क्वेश्चन बनाए हैं उसी तरीके से ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाएगा। अब ये बताओ कि दोनों मिल जाए अगर ए और बी, तो ये एक दिन में कितना काम करेंगे? आप कहोगे 5 यूनिट पर डे कर देंगे। 1 यूनिट, 5 यूनिट काम एक दिन में करेंगे। ठीक है, अब उसने कहा था कि पूरे काम को कितने दिन में करेंगे? पूरा काम कितना है मेरा? पूरा काम कितना है मेरा ये बताओ आप। पूरा काम कितना है आपको ये बताना है।
ठीक है, पूरा काम कितना है, पूरा काम है अपना 60 यूनिट। तो 60 यूनिट को कौन करेंगे, ए और बी। अगर एक दिन में 5 कर रहे हैं तो 5 से 60 कटेगा कितनी बार, 12 बार। तो पूरे काम को कितने दिन में करेंगे, ये 12 दिन में कंप्लीट करेंगे, 12 डे में। आ गया आंसर, ऑप्शन ए आपका एकदम सही जवाब रहेगा, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक्स और वाई एक मशीन को, एक्स और वाई एक मशीन को क्या कर रहे हैं, एक्स और वाई एक मशीन को 12 दिनों में बना सकते हैं। कितने दिनों में, 12 दिनों में बना सकते हैं, तथा वाई अकेला 48 दिनों में बना सकता है। तो बताओ एक्स अकेला इसे कितने दिन में बना देगा। बहुत शानदार क्वेश्चन है, करेंगे। ये बताओ एक्स और वाई मिलकर के कितने दिनों में बना रहे हैं, एक्स और वाई मिलकर के 12 दिनों में बना रहे हैं, 12 डे। और अकेला वाई कितने दिन में बना रहा है, क्वेश्चन में बताया गया है कि वो अकेला 48 दिनों में बना रहा है। ठीक है, जैसे पहले क्वेश्चन की है उसी तरीके से हो जाएगा। इन दोनों का एलसीएम निकालोगे आप, कितना आएगा, एलसीएम निकालना मैंने बता रखा है 48, इनका एलसीएम आ जाएगा 48। अब एक चीज बताओ, अगर ये पूरा काम 48 है और दोनों मिलकर के 12 दिन में कर रहे हैं तो एक दिन में कितना करेंगे, आप कहोगे 4 यूनिट काम करेंगे ये एक दिन में। और अकेला वाई एक दिन में कितना करेगा, अकेला वाई 48/48 करोगे तो मतलब 1 यूनिट काम एक दिन में करेगा। ठीक है, दोनों मिल जाएं तो 4 यूनिट काम कर रहे हैं। और अकेला वाई कितना कर रहा है एक दिन में, वाई अगर देख रहे हैं आप तो पूरा काम 48 दिन में कर रहा है, तो एक दिन में कितना कर रहा है, 1 यूनिट काम पर डे। ठीक है, पर डे कर रहा है। अब अगर आपको x का निकालना है तो आप क्या करेंगे, 4 में से y का काम निकाल देंगे, बराबर कितना आएगा, 4 - 1 करेंगे तो 3 आ जाएगा। 3 यूनिट काम पर डे करेगा कौन, x। अब उसने कहा है x अकेला पूरे काम को कितने दिन में करेगा, पूरा काम कितना है आपका 48 यूनिट। अब हमें कराना है x से, और x कर रहा है एक दिन में 3 काम, तो 3 से इसको डिवाइड कर दो तो कितनी बार कटेगा, 16 बार, 16 × 3 = 48 होते हैं। तो कितने दिन में कर देगा, 16 डे में। ऑप्शन डी आपका एकदम सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 5 हो जाएगा कंप्लीट। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा। इस टाइप के क्वेश्चंस अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। एक भी क्वेश्चन आज का ऐसा नहीं है जो प्रीवियस पेपर का ना हो, सारे क्वेश्चंस प्रीवियस पेपर के हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 6, दो पाइप किसी टैंक को 10 घंटे तथा 12 घंटे में भर सकते हैं, जबकि तीसरा पाइप पूरे टैंक को 20 घंटे में खाली कर सकता है। यदि दोनों पाइप एक साथ खोल दिए जाएं, यदि तीनों पाइप एक साथ खोल दिए जाएं तो टैंक कितने घंटे में पूरा भरेगा। अब हमें क्या करना है, पूरा क्वेश्चन जैसे आपने अभी तक के क्वेश्चंस को बनाया है उसी तरीके से बनाना है। ये बताओ दो पाइप हैं, मैंने मान लिया पहला पाइप ए होगा, वो इसको कितनी देर में भर रहा है, 10 घंटे में, 10 आवर्स में। ठीक है, दूसरा पाइप क्या होगा, बी होगा, वो इसे कितने घंटे में भर रहा है, 12 घंटे में। और एक तीसरा पाइप है सी, जो क्या कर रहा है, इसे 20 घंटे में खाली कर रहा है। मतलब भरने वालों के लिए मैंने ऊपर की तरफ एरो दे दिया, भाई ये भर रहे हैं तो ऊपर जाएगा टैंक, और ये खाली करेगा तो इसका एरो कहाँ जाएगा, नीचे। आप समझ रहे हैं ना ये चीजों को, जब भरता है तो कोई चीज ऊपर जाती है, खाली होता है तो नीचे जाती है। सिर्फ एरो का खेल है, क्वेश्चन पहले क्वेश्चन की तरह ही हो जाएगा। इनका एलसीएम निकालो, कितना आएगा, इनका एलसीएम आएगा 60। एलसीएम निकालना सभी को आता है, मतलब इस टैंक की कैपेसिटी कितनी है, इसमें कितना पानी आ जाएगा, 60 लीटर। ठीक है, ऐसे मान सकते हो आप। ये बताओ ए पूरे टैंक को 10 घंटे में भर रहा है, तो 1 घंटे में कितना भर रहा होगा, 60/10 कर दो, 6 यूनिट पर घंटे। उसी तरीके से बी, बी का क्या कर रहा है कि भाई 12 घंटे में पूरे को भर रहा है, तो 1 घंटे में कितना भर रहा होगा, 5 यूनिट पर घंटे। उसी तरीके से अब आप सी को देख रहे हैं, सी भर नहीं रहा है, सी कर रहा है खाली, क्योंकि मैंने एरो नीचे की तरफ दिया है। 20 घंटे में खाली कर रहा है तो 1 घंटे में कितना निकाल रहा होगा, 3 यूनिट 1 घंटे में खाली कर रहा होगा। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, ये क्या कर रहा है, खाली कर रहा है। ठीक है, 1 घंटे में ये कितना कर रहा है, 3 यूनिट खाली कर रहा है। अब उसने कहा था तीनों को एक साथ खोल दिया जाए, तो भाई आप एक दिमाग लगाओ थोड़ा सा, ए और बी तो काम करेंगे भरने का, तो ए
और बी तो जाएंगे प्लस की तरफ। भाई ये भर रहे हैं तो प्लस करेंगे, सी करेगा काम माइनस करने का, खाली करने का, तो ये हो जाएगा माइनस। ठीक है, उसी तरीके से आप यहां पे सोचो ए और बी दोनों मिलकर के कितना काम करेंगे, 6 और 5 11 यूनिट, और सी क्या कर रहा है, खाली कर रहा है, तो 11 में से माइनस करना पड़ेगा। ये दोनों 11 यूनिट 1 घंटे में भरेंगे, तो 11 माइनस 3 इस तरीके से लिखो, तो ये कितना हो जाएगा, 11 में से 3 जाएंगे तो 8 हो जाएंगे। मतलब इस टैंक में 1 घंटे में 8 लीटर पानी जाएगा 1 घंटे में। अब उसने कहा है कि कितने घंटे में पूरा भरेगा, तो टोटल टैंक अगर मेरा 60 लीटर है और 1 घंटे में इसमें 8 लीटर पानी जा रहा है, तो इसे 8 से डिवाइड करो, 8 सत्ते 56, 4 बच गया, दशमलव लगा दिया, 40 हो गया, 8 पंजे 40, 7.5 घंटे में, मतलब 7.5 आवर्स में क्या होगा, ये टैंक पूरा भर जाएगा। ऑप्शन बी आपका एकदम सही जवाब रहेगा। क्वेश्चन बहुत ही शानदार था, अपने आप में एक लेवल का क्वेश्चन था। इस तरीके के क्वेश्चंस अक्सर पेपर में पूछे जाते हैं। इस क्वेश्चन को ध्यान से समझो, कोई भी डाउट है पूछो, वीडियो को बैक करके देखो, कहीं से कोई चीज समझ में नहीं आ रही है तो सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है दोस्तों, आज की क्लास का ये लास्ट क्वेश्चन था। इस क्लास में इतने क्वेश्चन लिए गए थे। मुझे उम्मीद है कि ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपको बहुत अच्छे लगे होंगे, आपकी समझ में आए होंगे। अगर ये वीडियो क्लास आपको अच्छी लगी है तो इसे ज्यादा से ज्यादा संख्या में लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ में स्टडी ग्रुप में इसे शेयर करो। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करो। अगर कोई भी डाउट है या वीडियो क्लास कैसी लगी है इसके बारे में आप कुछ बताना चाहते हैं तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा संख्या में आप कमेंट करो, कोई भी डाउट है, कोई चीज आपको समझ नहीं आ रही है, किस तरीके से मुझे बताना है मुझे बताओ, मैं कोशिश करूंगा कि उस तरीके से आपको समझा सकूं जिस तरीके से आपको समझ में आए। ठीक है, तो दोस्तों आज की क्लास को यहीं पे करते हैं समाप्त, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, जय हिंद जय भारत।